हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम विशाल सर। हम लोग क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, जिसमें हमने काफ़ी कुछ अब तक पढ़ लिया है। हम लोग पढ़ रहे थे पैरामीटर टू रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी, विलेयता को या फिर सॉल्युबिलिटी को किस किस पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये पढ़ रहे थे। तो उसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक, जिसमें से हम मोलैलिटी ये दोनों इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन। याद रहे ये सभी चीज़ें क्या है, ये एक ऐसी यूनिट है जिसके हेल्प से, है ना, जिसकी हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी को, विलेयता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 3 और हम आपको पढ़ाते हैं, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम कंसंट्रेशन। याद आ रहा है? आप जो भी स्टूडेंट न्यू है या जिसे भी कोई डाउट है वो पुराना वीडियो जा करके देख सकता है। ठीक, तो आज की हमारी टॉपिक क्या होगी? फर्स्ट नॉर्मैलिटी। हम अब नॉर्मैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल को, कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नॉर्मैलिटी। देखो नॉर्मैलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, अगर हिंदी में लिखें तो होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांक की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। ठीक, तो नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, या फिर विलेय के तुल्यांक की संख्या अपॉन आयतन लीटर। विलेय या सॉल्यूट जानते हो ना किसको कहते हैं? जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम नॉर्मैलिटी का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? क्या किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में कितने भाई? अगर देखो हम यूनिट इस वॉल्यूम को अगर हम यूनिट 1 मान ले तो 1 से डिवीजन करेंगे तो ये खत्म, तो नॉर्मैलिटी विलेय के तुल्यांक के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो वही तो कह रहे हैं कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की संख्या को नॉर्मैलिटी कहते हैं। इजी है ना? क्या कह रहे हैं? किसी भी विलयन के 1 लीटर, याद रहे 1 लीटर यूनिट करना होगा तुमको, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की संख्या को उसका नॉर्मलता कहते हैं। या फिर किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में उपस्थित सॉल्यूट के इक्विवेलेंस को नॉर्मैलिटी कहते हैं। तो नॉर्मलता का डिफिनेशन दे दोगे? यह एक पैरामीटर है, एक तरीका है जिससे हम विलेयता को, घुलने की क्षमता को व्यक्त कर रहे हैं। क्या डिफिनेशन बन रहा है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसके? विलयन के। 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर याद रखना विलेय की तुल्यांक की संख्या बटे आयतन लीटर में, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और एक छोटी सी बात और आपको आनी चाहिए कि इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है, तब क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। इक्विवेलेंस बराबर होता है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन। इक्विवेलेंस बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंस बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं भाई? कंफ्यूजन नहीं होइएगा। क्या भाई?
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? क्या? मोलर मास अपॉन में एन। एन क्या है? एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। मतलब एन होता है H प्लस या फिर OH माइनस का नंबर है। क्या? NH प्लस या OH माइनस का नंबर है। देखिए नॉर्मेलिटी थोड़ी टफ होती है क्योंकि यहाँ पर तीन तीन फॉर्मूले को यूज करना पड़ जाता है, लेकिन हम इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे जिससे आपको आसानी हो जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पर पहले देख लीजिए, तो क्या है नॉर्मेलिटी बराबर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन। एन क्या है? H प्लस या OH का नंबर है। अभी हम एक इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या रखना है। बस आपको फॉर्मूले तीनों आने चाहिए कि पहले इक्विवेलेंस होता है, फिर इक्विवेलेंस बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट, फिर इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास अपॉन एन। तो आइए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आप अपने आप इन तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर एंड टोटल वॉल्यूम्स इज 250 ml, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 4 ग्राम NaOH को जल में घोला गया जिससे कि विलयन का आयतन 250 ml हो गया, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्लियर? फॉर्मूला देखो कितना इजी है। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंस सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यही हम बोले थे आपसे कि नॉर्मेलिटी बराबर इक्विवेलेंस सॉल्यूट का वॉल्यूम इन लीटर, और यही बोले थे कि इक्विवेलेंस बराबर क्या था? इक्विवेलेंस बराबर था कि वेट किसका भाई? सॉल्यूट का अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ये बोले थे ना कि इक्विवेलेंस बराबर क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो क्या हम इक्विवेलेंस की जगह, किसकी जगह? इक्विवेलेंस की जगह इन दोनों को उठा करके हम रख लें कि नहीं? रख लेते हैं। तो देखो, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या मेरा ये फॉर्मूला मिल सकता है नॉर्मेलिटी बराबर? मिल सकता है। नॉर्मेलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, उसके बड़े वाला बेटा में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम आपको अब इसी इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या था? इसी इक्विवेलेंट वेट बराबर आप निकाले थे मोलर मास अपॉन में एन था। एन एसिडिटी या बेसिसिटी था। ठीक, तो अब देखो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? एकदम आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के साथ। पहले हम आपका निकाल करके दिखाएंगे इक्विवेलेंट वेट, फिर इक्विवेलेंट वेट से क्या निकाल लेंगे? हम आपका इक्विवेलेंस निकालेंगे, फिर नॉर्मेलिटी निकालेंगे। आप देखते रहो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना इजी तरीके से। आप भी इसी तरीके से करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा इसका टफ होता है नॉर्मेलिटी का, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए पहले आराम से, पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना है भाई? इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या था? मोलर मास। तो मोलर मास क्या था? मोलर मास अपॉन एन। मोलर मास कौन है भाई? NaOH। कौन है? NaOH। तो इसका मोलर मास रखिए, इसका कितना होता है? 23। O का कितना होता है? 16 + 1। तो
24 प्लस 16 बराबर 40। तो क्या हो जाएगा 40 मोलर मास है। अब n देखो n क्या था H प्लस या OH, देखो यहाँ कितना OH है 1, तो इसलिए 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो बराबर क्या हो गया 40। क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। किसी को कोई डाउट? नो। इक्विवेलेंट वेट कितना मेरा आ गया 40। अब हम फॉर्मूले में रख दें, चलो रखते हैं। देखो देखो नॉर्मेलिटी बराबर T बराबर क्या था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर क्या था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना है 4, इक्विवेलेंट वेट कितना है 40, अपान में क्या था वॉल्यूम इन लीटर कितना है 250 ml में है, तो इनटू 1000। कोई डाउट? नो। 0 से 0 कट गया, फिर क्या हो जाएगा आपका आगे हो जाएगा कि 4 इंटू 100 अपान में 40 इंटू 25, ये हो जाएगा 4 इंटू 100 अपान में 40 इंटू 25। ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो 10 बार में, देखो 10 बार में, तो 10 अपॉन 25 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 0.4 आंसर है, 0.4 नॉर्मल। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, बहुत इजी था। एक बार फिर से समझ लो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो हम कैसे कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन था 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन वाटर, फिर वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 250, तो नॉर्मेलिटी निकालिए। तो आपको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे रखते हैं, सिंपल सा था, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी या बेसिसिटी। तो मोलर मास हमारा कितना था इसका NaOH का 40, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी इसकी कितनी है हुई 1, तो 1 से डिवाइड कर दी तो 40 का 40 रह गया। तो क्या था हम वेट रख दिए 4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अभी 40 आया वो रख लिए हम, अब अपॉन में वॉल्यूम रख के सॉल्व कर दिए, यही है। ठीक। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सीखना है आपको, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन, चलो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू फॉर्म 250 ml ऑफ n/10 Na2CO3 सोल्यूशन, व्हाट अमाउंट ऑफ Na2CO3 यूज। कह रहा है कि n/10 नॉर्मल का Na2CO3 का 250 ml सोल्यूशन बनाने के लिए Na2CO3 का कितना अमाउंट यूज होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में, और बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो n/10 है ना, ये नॉर्मेलिटी है, और n/10 का मतलब क्या होता है 1 के अपॉन में होता है। जब n बाई रहे तो क्या होता है 1 के अपॉन में। देखो कैसे निकालते हैं, आपको क्लियर है कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अपॉन वॉल्यूम। अब भी हम इसको, ये इक्विवेलेंस के बराबर था, हम डायरेक्ट रख रहे हैं कि आपको आसानी से समझ, और इक्वेशन में यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वेट आपसे पूछ रहा है। तो जब आपसे वेट पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी कितनी दी है, नॉर्मेलिटी आपको दी गई 1/10, n/10 का मतलब होता है 1/10, तो सॉल्व करोगे 0.1। ठीक। अब आपको वॉल्यूम कितना दिया गया 250 ml है, कितना है 250 ml है। तो अब इसको डिवाइड करो 1000 से, तो कितना आएगा 0.25 लीटर, ये भी हो गया। अब क्या बस चाहिए, ये मिल गया, ये मिल गया, यही पूछ रहा है। अब चाहिए इक्विवेलेंट वेट, क्या चाहिए इक्विवेलेंट वेट। तो अभी हम बताए थे इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास अपॉन में एसिडिटी या बेसिसिटी। तो Na2CO3 का मोलर मास निकाल दो, तो चलो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 है कि नहीं।
तो जब Na2CO3 का तुम मोलर मास निकालोगे कैलकुलेट करके तो तुम्हारा कितना आएगा 106। ऐड करो इसको, तो इस सारे को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 106। तो ये क्या है मोलर मास। अब देखो तो 106 डिवाइडेड बाई n था, n कितना है 2। ये n अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कैसे रख रहे थे, ये आयंस होता है H+ आयन, OH आयन या फिर कितना आयंस है। तो कितना आयन है 2, तो 2 रख दिए तो कट जाएगा, तो कितना आएगा भाई 53 आ गया 53। तो देखो अब सब मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो इसको नहीं निकाल सकते। बस आप कंफ्यूज यही इक्विवेलेंट वेट में होंगे। अगर यही कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास जो ये दिया गया है इसका मास अपॉन में एसिडिटी या बेसिसिटी, और ये आयंस होता है। अगर जैसे ये है तो इसका n कितना लेंगे 2 लेंगे, ये है तो इसका n कितना लेंगे 3 लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो इसी तरीके से अब रख दो, अब फॉर्मूले में रखो, तो रखो देखो W टू W अपॉन में क्या है इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा कितना आ गया 53 अपॉन में वॉल्यूम 0.25 है कि नहीं। अब जब इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा W इक्वल टू, और ये नॉर्मेलिटी रख दो यहाँ कितना 0.1। ठीक रख दिए। अब देखो नीचे मिटा रहा है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा W इक्वल टू 0.1 इंटू 53 इंटू 0.25 इतना आ जाएगा। ठीक अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.325, क्या आएगा 1.325 ग्राम्स। आंसर है। इजी है कि नहीं। नॉर्मेलिटी कोई बहुत टफ चीज़ नहीं होती है, होती इजी है, आपको बस लगाने आना चाहिए। एक और प्रैक्टिस करते हैं और टफ लेवल का। आओ चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 36.5 ग्राम HCl विच डिजॉल्व इन वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 लीटर। देखो तो फिर से नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, अब तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्या था वेट किसका है सॉल्यूट का अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, बस इक्विवेलेंट वेट चाहिए। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है मोलर मास कितना है HCl का निकालो 35.5 प्लस 1 36 क्लियर अपॉन में एसिडिटी कितनी दी गई है 1 दी गई है, क्योंकि H+ कितना है 1, तो 36.5 अपॉन में तो कितना आ जाएगा 36.5। ठीक सॉल्व करो, वेट रखो 36.5, ये भी रखो 36.5, वॉल्यूम रखो 2। बताओ सॉल्व कर लोगे। हाँ तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बहुत इजी से। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा मोल फ्रैक्शन, और आओ देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो अगला है मोल फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको मोल प्रभाज। क्या कहते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट पर्टिकुलर जिसको डाल रहे हैं उसका मोल अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का मोल। जैसे हम एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझाएं तो आप समझ जाएंगे। जैसे ये वाटर है, क्या है वाटर, अब वाटर में हम क्या डाल दिए सॉल्ट, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है मोल ऑफ सॉल्ट यानी जो कंपोनेंट डाले हैं अपॉन में टोटल यानी वाटर और सॉल्ट दोनों, यानी सॉल्ट अपॉन में सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किसी भी कंपोनेंट के और उस सॉल्यूशन के टोटल मोल के रेशियो को क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज बराबर होता है क्या घटक के मोल की संख्या अपॉन में विलयन के मोल की संख्या।
समझ पा रहे हो कि मोल फ्रैक्शन। तो अभी इसका क्लियर, अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट के मोल और उस सॉल्यूशन के मोल्स के रेशियो को मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य कहते हैं। किसी भी विलयन में घटक के मोल और उस विलयन के मोल के अनुपात को उसका मोल प्रभाज्य कहते हैं। समझ में आया? अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग होता है। अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सॉल्यूट की बात करते हैं, तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ऊपर सॉल्वेंट नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। मतलब कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए अलग, सॉल्वेंट के लिए अलग निकाला जाता है। जब जिसको देखो नीचे तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में तुमको पता है कि जब सॉल्यूशन नीचे है, अपॉन में क्या है? सॉल्यूशन। तो तुमको पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं सॉल्यूशन में। विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों होते हैं, तुम रख लोगे। लेकिन जब ऊपर की बात करें तो अगर सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ सॉल्यूट, सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट, और नीचे सेम रहता है। ठीक, तो अभी इसका हम क्वेश्चन देते हुए हैं तो आप खुद समझ जाओगे। तो पर डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी विलयन में किसी भी घटक और उस सॉल्यूशन के मोल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ कंपोनेंट और उस सॉल्यूशन के टोटल्स मोल के रेशियो को ही क्या कहते हैं? उसका मोल फ्रैक्शन कहते हैं। आओ इसका न्यूमेरिकल देखो, अपने आप समझ जाओगे तुम। देखो क्वेश्चन क्या है? 34 ग्राम्स अमोनिया डिसॉल्व इन 72 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का हो ही नहीं सकता। सबसे इजी मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं? हम दोनों के मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोल निकालो, तो मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 34। अमोनिया का वो मॉलिक्यूलर वेट देखो, 7 दूना 14 प्लस 3 17। कैसे निकालते हैं? NH3 तुम पढ़ चुके हो, तुम लोगों को पढ़ाया गया है। 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। ठीक, तो 17 कितना आ गया भाई? 2 रख लो। ठीक, अब देखो दूसरा, अब हम बात करते हैं किसका? वाटर का बात करते हैं। किसका? वाटर का बात करते हैं। मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। तो वाटर कितना है भाई? 72 ग्राम्स है। ठीक, अब अपन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। होता है कि नहीं? ठीक, अब डिवाइड करो तो कितना होगा? 4 आएगा। देखो 18 4 जा 72, 4 आएगा। आ गया 4। ठीक, दोनों का मोल मिल गया। अब चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पहले किसका निकालोगे? देखो ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। किसका? वाटर। तो तुम अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर क्या होगा? वाटर, नीचे भी क्या होगा? वाटर प्लस दूसरा अमोनिया। क्लियर हुआ कैसे करते हैं? जिसका निकालते हैं उसको ऊपर और नीचे दोनों रखते हैं, तो कितना होगा? तुम्हारा हो जाएगा 4/6। कितना होगा? 4/6। ठीक, अब इसको तुम कैलकुलेट करो थोड़ा सा, तो पॉइंट लगाओगे तो 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 40 हो जाएगा। तो कितनी बार लिख जाएगा? 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर तो 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा, अब दूसरा हम कहाँ निकालें? मेरे पास तो प्लेस ही नहीं बचा, तो हम मिटा देते हैं। आप याद रखिएगा कि अमोनिया का 2 है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितना होगा? अमोनिया, ऊपर अमोनिया कितना था? 2, नीचे अमोनिया कितना था? 2 प्लस वाटर। हो गया कि नहीं? ठीक, हो गया। अब जब इतना हो गया, ऊपर अमोनिया नीचे अमोनिया प्लस वाटर, तो कितना आ गया? 2/6। कितना आ गया? 2/6। पॉइंट लगाओगे भाई तो कितना आएगा? 20 हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 3 होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो क्लियर,
तो देखो अभी यहाँ एक बात सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। तो मोल फ्रैक्शन अमोनिया का कितना है 0.33 और मोल फ्रैक्शन कितना वाटर का कितना है 0.66। तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो देखो वाटर का कितना था भाई 0.66, अभी आगे जाता पर हमने किया नहीं। और अमोनिया का कितना है 0.33। और एक बात याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। मतलब अगर वाटर है, इसमें क्या डाल दिए सॉल्ट डाल दिए, क्या डाल दिए शुगर डाल दिए, ठीक। अब हमें मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है तो सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन अपना होगा, वाटर का अपना होगा, शुगर का अपना होगा, तीनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आएगा। और तीनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आएगा और तीनों को जोड़ेंगे तो हम वैल्यू 1 होगी। याद रहे किसी भी कंपोनेंट में जितने भी, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का ऐड 1 के बराबर होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसी तरह मेरा कितना कंपोनेंट था 2, तो देखो दोनों को जोड़ो तो 6.3 देखो 9 आ गया 1 ना, आगे जा हम गए नहीं तो जोड़ते तो तुम्हारा 1 आता। तो क्लियर, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। मतलब कि अगर तुम्हें एक का मोल फ्रैक्शन पता चला तो तुम दूसरे का निकाल सकते थे। क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही हम आपको समझाते हैं। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 6% बाई वेट ऑफ यूरिया सोल्यूशन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। कह रहा है यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम पहले भी करवाए थे मोलैरिटी में। तो 6% का मतलब यूरिया कितना है भाई, यूरिया कितना है 6 ग्राम है, हम ये पहले ही बता चुके हैं। तो जब यूरिया 6 ग्राम है ना, तो जलीय किसका सोल्यूशन 6% बाई वेट यूरिया सोल्यूशन इन वाटर छूट गया है, क्या है इन वाटर। क्वेश्चन पूरा ये है कि 6% यूरिया के जलीय विलयन में, ठीक, यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यूरिया कितना है कि जो परसेंट दिया है वो क्या है यूरिया, यूरिया कितना है 6 ग्राम। तो वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा भाई 100 माइनस 6 बराबर 94 ग्राम्स। कोई दिक्कत नो, क्योंकि आपको पहले ही पता है जो दिया है बाई वेट का मतलब 6 ग्राम यूरिया, तो 100 परसेंटेज 100 से बनता है, तो 100 माइनस 6 इतना ग्राम वाटर्स। अब ठीक, अब तुमको मिल गया। अब मोल निकाल लो। यूरिया का होता है फार्मूला NH2CO NH2 और इसका आप निकालोगे तो 14 + 2 16 + 12 + 16 + 14 + 2 टोटल 60 आएगा। कितना आएगा 60। तो कितना हो जाएगा भाई वेट 6/60 इसका हो जाएगा। क्या है ये मोल है, क्या है मोल, देख लो मोल ऑफ यूरिया 60/6, मोल ऑफ वाटर 94/18। वाटर का कितना होता है 18 होता है, क्योंकि H2O तो 16 + 2 18। ठीक, तो समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ, अब देखो इसका कितना आएगा सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 0.10। ठीक, और नीचे का वाटर का सॉल्व करोगे तो वाटर का कितना आएगा 5.22। ये क्या है मोल। क्लियर हो गया, ये मोल है। अब देखो हमारी बात कैसे हम करते हैं। देखो ये मोल है, क्या है मोल, याद रखे रहना। मोल यूरिया का मोल वाटर का क्वेश्चन में किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है यूरिया का। तो आओ देखो क्या था, ऊपर यूरिया नीचे यूरिया प्लस वाटर, यही हम बताए हैं। जिसका पूछा जाता है ऊपर वो, ऊपर नीचे भी वो और प्लस दूसरा।
तो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो इसको क्या आएगा आपका, करके देखो, आपका आ जाएगा पॉइंट, है ना, 0.0188, 0.0188 क्या आएगा, 0.0188। ठीक, ये यूरिया का। अगर हम यही वाटर का पूछते हैं, किसका पूछते हैं, वाटर, तुम्हारे पास दो तरीका है। क्यों, क्योंकि तुमको पता है यूरिया और वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा, तो तुम 1 में से 0.0188 माइनस कर दो, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर तुम ऊपर वाटर नीचे वाटर प्लस यूरिया करके ऐसे देख लो, तो तुम्हारे पास दो रास्ता है। तो ये याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट है, टोटल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का ऐड 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन पूरा हुआ। एक और फॉर्मूला होता है, उस पर एक क्वेश्चन देख लो कि कैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी, मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उसी को देख लो। फिर ये हम आज का अपना लेक्चर पूरा कर लेते हैं। आओ चलो देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 4 लीटर वाटर, फाइंड आउट द मोलैरिटी और मोलैलिटी। देखो मोलैरिटी एंड, सॉरी मोलैलिटी नहीं, नॉर्मेलिटी, ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालने को कह रहा है। पहले एक फार्मूला होता है, याद रखना, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एक्स। क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही हम आपको शुरू में बोले थे, लास्ट में हम एक ट्रिक देंगे। मतलब आपको देखो नॉर्मेलिटी निकालने में इतना झंझट हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो अगर आपको मोलैरिटी निकालने आता है तो नॉर्मेलिटी अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, लेकिन आप इसको यूज तब करेंगे जब आपको शॉर्ट मेथड में आंसर देना हो। जब आपको सॉल्व करना होगा तो नॉर्मेलिटी को ही नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे। देखो इसका मोलैरिटी तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, वो तो ईजी था, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम लीटर में। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, W/M कितना है, 40 मोल निकालो पहले, मोल तो कितना है वेट, 40 अपॉन NaOH 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40 ही है, तो ये तो और इजी हो गया, 1 आ गया। तुम्हारा मोल कितना है, 1। ठीक, तो अब मोलैरिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल 1, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 4, सॉल्व करो, आएगा 0.25, क्या आएगा 0.25 मोल पर लीटर। ये क्या तुम्हारा निकल के आ गया, मोलैरिटी, जो तुम्हें पहले ही आता है। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, मोलैरिटी इंटू एक्स। एक्स क्या था, H प्लस या OH का नंबर, तो इसमें कितना है 1 है, तो कितना OH है 1। तो इसी में यानी अब तुम्हारा नॉर्मेलिटी हो जाएगा इसका T बराबर 0.25 इंटू 1 बराबर 0.25। ये आंसर है नॉर्मेलिटी भी। देखिए कितना ईजी है, मतलब तुम्हें मोलैरिटी आ रहा है तो उसमें H प्लस OH का नंबर देखो, उसी से इंटू कर दो तो किस में बदल जाएगा, नॉर्मेलिटी में बदल जाएगा। तो ये नॉर्मेलिटी का ये सबसे सिंपल तरीका होता है। ठीक, अगर हम कहें कि 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ध्यान दो, क्वेश्चन दिए कि 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो बताओ नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एक्स। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी कितनी है 2, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 होगी। क्लियर हो गया, तो ऐसे निकालते हैं। और इसी तरह देते 3 मोलर H3PO4 की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो कितना है 3 मोलर, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी कितनी है 3, एक्स की वैल्यू कितनी है H3PO4 में 3 है, 3 इंटू 3 बराबर 9 होगी। ठीक, तो समझ गए आप मेरी बात। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के सारे पैरामीटर्स को पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जा कर के वो सब्सक्राइब कर दें रेड वाले बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जब जब हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस NCERT से या बुक से, किसी भी साइड बुक से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, खुद भी पढ़े और अपने दोस्तों को भी
बताएं जिससे सबको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।